मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक हाईली टैलेंटेड आर्टिस्ट महक को देख पाते हैं। असल में आज महक का एग्जीबिशन प्रोग्राम था जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। साथ ही साथ उसने अल्कोहल भी पी लिया था। उसकी एक फेमस पेंटिंग भी वहां पर होती है जिसका नाम नजारा था। इस पेंटिंग के अंदर ढेर सारे हाथ थे जो कि किसी एक दूसरे हाथ को सहारा दे रहे थे। खैर इधर महक बातचीत कर ही रही होती है कि इसी बीच वो एक टैक्सी को देखती है जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था। लेकिन अगले ही पल वो टैक्सी एकदम नॉर्मल हो जाती है और इसके बाद वो अपने क्लोज फ्रेंड शान के साथ एक टैक्सी में घर जाने लगती है। वो शान को इन सब के बारे में बताती है कि उसने एक टैक्सी देखी थी जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। शान कहता है कि शायद उसे ऐसा थकान की वजह से हुआ होगा। खैर इसी बीच शान का घर आ जाता है जहां पर वो उतर जाता है। अब इसके बाद महक उसी टैक्सी में अपने घर जाने लगती है। तब वो टैक्सी के अंदर ही सो जाती है क्योंकि वो ड्रंक थी। उसे गहरी नींद आ गई थी जिसका फायदा उठाकर टैक्सी ड्राइवर उसको एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां पर वो उसे मोलेस्ट करने लगता है, उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता है और ये सब करने के बाद वो उसे बेहोशी की ही हालत में एक सड़क पर छोड़ जाता है। उसको देखकर कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसे उठाने लगते हैं। अब महक इन सबको देखकर डरने लगती है और चिल्लाने लगती है, जिसके बाद उसका चेकअप होता है। खैर अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देख पाते हैं जहां पर महक को दिखाया जाता है। उस हादसे के बाद महक अब बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। वो अब पब्लिक प्लेसेस पर जाने से भी डरा करती और यहाँ पर उसका ध्यान उसकी बहन अनुषा रख रही थी। आज महक का मेडिकल सेशन होता है जहां पर महक के डर को भगाने के लिए महक को वर्चुअल थेरेपी दी जाती है, जिसमें उसे एक VR हेडसेट पहना दिया जाता है। जिसके बाद उसे एक शॉपिंग मार्केट का दृश्य दिखाया जाता है जहां पर महक ये सब देखकर काफी डर रही थी और तभी उसमें लोग उसे दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो बहुत डर जाती है और वो उस VR हेडसेट को निकाल कर अपने रूम में चली जाती है। डॉक्टर अनुषा को बताते हैं कि महक को एग्रोफोबिया हुआ है और एग्रोफोबिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर व्यक्ति अगर किसी पब्लिक प्लेस पर या फिर अपने आसपास अनजान इंसानों को देख लेता है तो उसको एंजाइटी इश्यूज होने लगते हैं और डर लगने लगता है। खैर यहाँ पर डॉक्टर ये भी बताती है कि अगर जल्दी से जल्दी उसका इलाज नहीं करा गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। यहाँ महक के रूम में शान भी आता है, उसके लिए कॉफी लाता है और यहाँ अनुषा थी ही। अब महक को रूम से बाहर ना निकले हुए आज 4 महीने बीत चुके थे। अब देखो यहाँ पर अनुषा भी उसका ज्यादा दिन तक ख्याल नहीं रख सकती थी क्योंकि उसका खुद का एक 5 साल का बेटा है और उस पर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं और यही सारी बात वो महक को समझाने लगती है। अब इसी बीच दोनों बहनों में बहस हो जाती है और बहस करते हुए महक बेहोश हो गई थी। शान कहता है कि अगर वो लोग उसको दूसरी जगह पर ले जाएं तो शायद से वो ठीक हो सकती है, माहौल चेंज होगा तो शायद ये सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अनुषा भी उसकी बात से एग्री करती है, जिसके बाद वो लोग उसको एक नए अपार्टमेंट में ले आते हैं जहां पर वो सो रही थी कि तभी मन्नू मल्होत्रा नाम का एक आदमी जिया नाम की लड़की को उस अपार्टमेंट में ढूंढने आता है। वो वहां पर महक को देखता है और महक सो रही थी। तभी वो मन्नू को देख लेती है और डर जाती है। तभी वहां पर शान आता है और शान उससे ये पूछता है कि वो अंदर कैसे आ गया, जिस पर मन्नू ये कहता है कि उसे ये लगा कि जिया वापस आ गई है और इसलिए वो उसके पास आया था। महक उससे पूछती है कि जिया कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो उसकी फ्रेंड है। खैर यहाँ पर शान मन्नू को वहां से बाहर भेज देता है, लेकिन बाहर जाने के बाद वो हंसता रहता है जो कि काफी क्रीपी था, लेकिन असल में मन्नू एक लाफर क्लब का मेंबर होता है। खैर यहाँ पर महक ये पूछती है कि ये फ्लैट है किसका, जिस पर शान कहता है कि ये अपार्टमेंट उसके फ्रेंड का है और यहाँ पर जो सामान है वो किसी जिया नाम की लड़की का है जो कि यहाँ पर रहा करती थी और असल में वो एक एयर होस्टेस हुआ करती, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। असल में जिया यहाँ से एक दिन अचानक ही चली गई और कभी लौट कर नहीं आई थी। इनफैक्ट उसने अपना डिपॉजिट भी नहीं लिया। अब थोड़ा समय महक के साथ बिताने के बाद शान वहां से चला जाता है। अब महक उस घर में अकेली रह जाती है, जिसके बाद वो घर का काम करती है और साफ सफाई करती है। तब उसे एक बाथरूम में रिंग मिलती है जो कि शायद जिया की होगी। वो उस रिंग को पहन लेती है, लेकिन रिंग उसके हाथ में अटक जाती है, जिसके बाद वो उसे काट कर निकालती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी चोट लग गई थी। खैर इसके बाद वो विंडो से बाहर एक लेडी को देखती है जो कि किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ उसके आसपास कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य इंसान से बात कर रही हो। खैर महक उस पर अभी इतना ध्यान भी नहीं देती और वो थोड़ा घर को एक्सप्लोर करती है, जहाँ पर उसे जिया की डायरी मिलती है। साथ ही साथ उससे कुछ फोटोज भी मिलते हैं। वो डायरी को पढ़ने लगती है, जिसके बाद वहां पर शान आता है जो कि घर का कुछ सामान लाया था। खैर महक का मूड अच्छा करने के लिए वो डांस करने लगता है, साथ ही साथ वो महक को भी डांस करवाता है, जिसके बाद दोनों बैठकर खाना खाते हैं।
तब महक अपने लैपटॉप में देखती है जहाँ पर उसके मेल्स ओपन थे, मतलब शान उसके मेल्स को चेक कर रहा था। ये देखकर महक उस पर चिल्लाती है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। खैर तभी कोई बेल रिंग करता है और दरवाजा खोलने पर महक ये नोटिस करती है कि ये वही लेडी है जो कि थोड़ी देर पहले नीचे थी। इस औरत का नाम असल में गुल था, लेकिन महक उसको देखकर दरवाजा बंद कर देती है। वो औरत असल में किसी हॉर्मोस नाम के लड़के को ढूंढ रही थी। वो कहती है कि उसे वो बाहर भेज दे। महक बोलती है कि यहाँ पर इस नाम का कोई नहीं है। तब गुल उससे ये कहती है कि वो वापस लौट आई है और इस बार वो उसे मार डालेगा। दरअसल गुल उसको जिया समझ रही थी, जिसके बाद गुल की आवाज आना बंद हो जाती है। इसलिए जिया चेक करती है, जहाँ पर गुल दूसरे लोगों से सेम बात पूछती है कि क्या हरमोस अंदर है। अब इससे महक ये समझती है कि गुल असल में एक मेंटली अनस्टेबल लेडी है। खैर रात में अब वो पानी पीने के लिए जाती है, जिसके बाद वो अपना फ्रिज ओपन करती है, जहाँ से उसे एक कटी हुई उंगली मिलती है। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर महक हिम्मत करके घर से बाहर अपना गार्बेज बैग फेंकने जाती है। तभी उसे एक निक्की नाम की लड़की दिखाई देती है, जिसको देखकर वो अंदर भाग जाती है। खैर इसके बाद जब वो अपने बेडरूम में होती है तब उसे एक काली बिल्ली दिखाई देती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो सच में वहां पर है भी या फिर नहीं, क्योंकि वो आजकल चीजों को हेलुसिनेट करने लगी थी। वो उसे भगाने लगती है कि तभी वो बेड के नीचे चली जाती है। अब महक उसे बिस्तर से नीचे से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक आदमी उसकी ओर बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसको देखकर वो भागने लगती है और भागकर वो अपने फ्लैट से बाहर आ जाती है। तभी उसे वहीं निक्की नाम की लड़की दिखती है और उसको देखकर वो अंदर बुला लेती है ताकि उसे डर न लगे। वो निक्की को उस काली बिल्ली को चेक करने के लिए कहती है, लेकिन असल में वो चेक करना ये चाहती थी कि कहीं अंदर कोई आदमी तो नहीं है या फिर ये भी सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। अब निक्की कहती है कि वो बिल्ली गुल आंटी की बिल्ली होगी जो कि विंडो से आ गई है, यानी कि वही मेंटली अनस्टेबल लेडी। लेकिन चेक करने पर निक्की को वहां पर कोई नहीं मिलता। अब इसके बाद में वो आपस में बात करने लगते हैं, जहां पर महक उसे ये बताती है कि असल में उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से उसे एग्रोफोबिया है। ये सुनकर निक्की कहती है कि इस बिल्डिंग में सब एक से बढ़कर एक हैं। मन्नू यानी कि वो जो व्यक्ति उसके घर में आया था जिया को ढूंढते हुए, वो दिन भर हंसता रहता है। गुल आंटी हैं, वो अपने हस्बैंड हॉर्मोस को ढूंढ रही हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करते। करते भी हैं या फिर नहीं, किसी को नहीं पता, क्योंकि आज तक उन्हें किसी ने देखा ही नहीं है। और मुझे शायद से ऐसा लगता है कि वो अपने हस्बैंड से ही बात कर रही होगी, यानी कि जब उसके सामने कोई भी नहीं था। खैर अब यहाँ महक उससे जिया के बारे में पूछती है। तब निक्की बताती है कि जिया यहीं पर रहा करती थी। मन्नू और जिया काफी क्लोज थे, लेकिन उनके इस फ्लैट से अक्सर चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी। खैर इसी बीच होता यह है कि निक्की का कॉल आ जाता है, जो कि उसके पिता का था, और इसलिए निक्की को जाना पड़ता है। अगले सीन में महक जिया की डायरी पढ़ रही होती है, जिसके अंदर उसने उसके और मन्नू के टॉक्सिक रिश्ते के बारे में बताया था। मन्नू उसे मारता पीटता था, उसे बच्चा चाहिए था, लेकिन जिया ऐसा नहीं चाहती थी। उसके मना करने पर मन्नू ने जिया का हाथ कसकर पकड़ लिया, और वो इतनी जोर से कसकर पकड़ा जिससे कि उसके हाथ पर निशान आ गए थे। लेकिन इसके बाद भी मन्नू ने जिया को रिंग पहनाकर उससे एंगेजमेंट कर ली, और वो रिंग उसके दादाजी की थी, और ये वही रिंग है जो कि महक को मिली थी। अब बुक पढ़ते हुए अचानक जिया का जो म्यूजिक बॉक्स होता है वो गिर जाता है, जिसको वो वापस रखने जाती है, लेकिन तभी उसे दीवार की दूसरी तरफ कोई दिखता है, जिसको देखकर वो डर गई थी, और वो खुद को अब बाथरूम में लॉक कर लेती है, जहां पर उसे बाथटब में जिया दिखाई देती है जो कि खून से सनी हुई थी। लेकिन ये उसका खाली वहम होता है। अब इसके बाद शान वहां पर आता है, जो कि उसे इस हालत में देखता है, जिसके बाद वो पूरे घर में कैमरा लगा देता है ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो पाए, और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि महक जो देखती है वो सच में है भी या फिर नहीं। महक ने जो बाथरूम में देखा था वो ये बात शान को बताती है और कहती है कि शायद से जिया जिंदा नहीं है। तब शान उसकी बात नहीं मानता और इन सब चीजों को उसकी इमेजिनेशन मानता है, लेकिन महक ये सब बातें मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब इसी बीच वहां पर निक्की आ जाती है, क्योंकि आज दिवाली होती है इसलिए वो मिठाई लेकर आई थी, लेकिन शान उसे वहां से भेज देता है और बाद में आने के लिए कहता है। अब इसके बाद शाम को शान और महक सो जाते हैं, जहां पर शान बाथरूम जाता है। महक जब उठती है तो उसकी नजर बेड पर पड़ती है, जहां पर कैमरा में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि धीरे धीरे महक के पास आ रहा था। देन वो उसके काफी करीब आ जाता है, जिससे वो डर जाती है। तभी वहां शान आता है और वो शान को ये सब बताती है, जिसके बाद शान रिकॉर्डिंग चेक करता है, लेकिन रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं था। ये सब देखते हुए शान एक बार फिर से डॉक्टर से बात करता है, जहां पर डॉक्टर ये कहती है कि उसे ये लगता है कि यहाँ पर महक रियलिटी और हेलुसिनेशंस के बीच फंसी हुई है। अगर उसे ये सब रोकना है तो उसे अपने फोबिया को हराना पड़ेगा, और उसके लिए उसे एक बार फिर से VR थेरेपी लेनी पड़ेगी। और इसके लिए महक राजी हो जाती है, क्योंकि वो ये सब नहीं झेल सकती थी। यहाँ महक को VR हेडसेट पहनाया जाता है, जहाँ पर उसे फिर से शॉपिंग मॉल में भेजा जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर वही टैक्सी दिखाई देती है जिसके अंदर उसकी बहन अनुषा थी। लेकिन असलियत में वीडियो के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी।
महक अब जाकर उस टैक्सी में बैठ जाती है जहाँ पर वो जिया को गोस्ट वाले फॉर्म में देखती है और चिल्लाने लगती है। शान उसे रोकने आता है, लेकिन तभी वो नाइफ उठाकर शान पर हमला कर देती है, जिससे शान के हाथ में चोट लग गई थी, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। महक को लग रहा था कि जिया उसे कुछ बताना चाहती है, शायद उसके कातिल के बारे में, और इसलिए महक उसके घर वालों को वॉइस मैसेजेस भेजती है और उससे बात करने के लिए कहती है। इसी बीच महक को मन्नू के हंसने की आवाज आ रही थी। दरअसल मन्नू उसके पास वाले फ्लैट में रहा करता था और उनकी दीवार में होल था, इसलिए महक चुपके से उसे देखने लगती है, जहाँ पर मन्नू जिया से माफी मांग रहा था। और इसके बाद वो अपना कटर उठाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। ये सब महक देखती है कि तभी मन्नू होल की तरफ आने लगता है, जिसके बाद महक वहां से चली जाती है। और तभी वो एक खून से सना हुआ चाकू देखती है, जिसके बाद वो निक्की को बुलाती है और ये सारी बात बताती है। वो कहती है कि जिया का खून मन्नू ने ही किया है। पहले तो निक्की उसकी बात नहीं मानती, लेकिन वो उसे उस रेड कटर के बारे में बताती है, जिसके बाद निक्की उसकी बात मान लेती है। यहाँ पर महक उससे ये कहती है कि अगर वो उस कटर को ले आएंगे तो मन्नू पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके उस कटर पर जरूर जिया के खून के निशान होंगे और वो उस कटर को पुलिस को दे देंगे सबूत के तौर पर। अब यहाँ निक्की उसका साथ देने के लिए तैयार थी। यहाँ पर वो एक प्लान बनाते हैं। निक्की कहती है कि हर रोज मन्नू बाहर कुछ काम से जाता है, और अब जब वो काम से बाहर जाएगा तब निक्की उसके फ्लैट में जाकर वो कटर ले आएगी। और ये आइडिया महक को अच्छा लगता है, यानी कि चलो कोई तो पहला ऐसा इंसान था जो कि उसकी बात पर भरोसा कर रही थी। अब थोड़ी देर के बाद में मन्नू वहां से चला जाता है, जिसके बाद निक्की अपने काम पर लग जाती है। वो एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, यानी कि महक और निक्की। इसी बीच मन्नू वापस आ गया था, उसको कुछ काम याद आ गया था। तब महक उसे जल्दी से बेड के नीचे छुपा देती है। निक्की उससे हेल्प मांगती है और मन्नू को बात में उलझाए रखने के लिए कहती है, लेकिन इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। और अब तो फोन भी कट हो गया था, और अब महक हिम्मत करके मन्नू को रूम से बाहर बुलाती है और मन्नू को उसकी वॉल का होल रिपेयर करने के लिए कहती है। अब जबकि मन्नू आर्किटेक्ट था, इसलिए वो राजी हो जाता है और महक के घर जाकर वॉल को ठीक करने लगता है। तभी मन्नू जिया के कपड़े देखता है और उन्हें स्मेल करके उसे याद करने लगता है। तभी महक उसे बंद कर देती है, लॉक कर देती है। और इसी बीच वहां पर शान आ जाता है और वो मन्नू की आवाज सुनता है और उसे बाहर निकाल देता है। तब महक मन्नू से पूछने लगती है कि उसने जिया के साथ क्या किया, जिस पर मन्नू कहता है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन महक अपनी बात पर अड़ी रहती है। ये सुनकर मन्नू भी उसके ऊपर चिल्ला देता है। तब शान मन्नू को वहां से भेज देता है और तब महक उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि निक्की अभी भी वहीं पर थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि निक्की वहां से बाहर आ चुकी थी। साथ ही साथ वो कटर भी ले आई थी। महक अब शान को बताती है कि इसी कटर से उसने जिया को मारा है, लेकिन शान उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन बाद में निक्की ये कहती है कि अगर उन्हें जानना है जिया के बारे में तो उन्हें खुद जिया से पूछना पड़ेगा। इतना कहकर वो लोग बाथरूम में जाकर उसकी आत्मा को बुलाने के लिए रिचुअल करने लगते हैं, और बाथरूम में इसलिए क्योंकि महक के हिसाब से जिया यहीं बाथ टब में मारी गई थी। यहाँ पर शान को भी मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। उसको लग रहा था कि अगर बात नहीं मानी गई तो महक और ज्यादा अनस्टेबल हो सकती है। यहाँ पर महक बिल्कुल जिया की तरह कपड़े पहन कर आती है और इसके बाद वो जिया की आत्मा को बुलाने लगते हैं। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर जिया होती है, और यहाँ पर जो जिया दरवाजे पर थी वो असल में जिया ही थी, मतलब कि वो कभी मरी ही नहीं थी। और वो तो उस वॉइस मैसेज को सुनकर यहाँ पर आई थी, और वो आते ही महक के ऊपर बरस जाती है, क्योंकि उसकी वजह से ही जिया के पेरेंट्स स्ट्रेस में आ गए थे। और यहाँ पर महक भी उसे जिंदा देखकर चौंक जाती है। इनफैक्ट सभी चौंक जाते हैं। यहाँ पर महक मन्नू का नाम लेती है, जिसके बाद जिया मन्नू के पास जाती है, जहाँ पर मन्नू जिया से सॉरी कहता है। लेकिन ऑब्वियसली जिया उससे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने उसके ऊपर हिट किया था, जिस पर मन्नू उससे कहता है कि अब वो कभी उस पर गुस्सा नहीं करेगा, और उसके लिए उसने लाफिंग थेरेपी लेना शुरू कर दिया है, जिससे कि अब उसे गुस्सा नहीं आता। यहाँ पर जिया उसे गले लगा लेती है और यहाँ पर दोनों एक हो जाते हैं, और ये देखकर महक उसे देखते ही रह जाती है। यानी कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था ऐसा कुछ भी नहीं था। जिया मारी नहीं गई थी, वो जिंदा थी, लेकिन वो गुस्सा होकर चली गई थी क्योंकि मन्नू ने उसे हिट किया था और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा फिर से हो। और आपको याद भी होगा कि मन्नू अजीब तरह से हंसा करता था। उसका रीजन यही था कि वो लाफिंग थेरेपी ले रहा था ताकि जिया को उससे कोई दिक्कत ना हो। अब तभी शान महक को अंदर लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो महक ने हेलुसिनेशन किया था वो क्या था, वो शायद से उसका वहम हो सकता है। खैर यहाँ पर निक्की भी अपने रूम में चली जाती है और इसके बाद शान महक को किस करने लगता है और यहाँ पर महक उसे उल्टा सीधा कहने लगती है क्योंकि उसने उसकी परमिशन के बिना ये सब किया। यहाँ पर वो उसे उसी टैक्सी ड्राइवर से कंपेयर करती है और कहती है कि उसमें और उस ड्राइवर के अंदर कोई फर्क नहीं है। ये सुनकर शान गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच बहस हो जाती है क्योंकि शान महक को चाहता था, लेकिन 3 साल से उसने उसे फ्रेंड जोन करके रखा था। महक को लग रहा था जैसे वो उसे मारना चाहता है, इसलिए महक उस पर वही रेड कटर पॉइंट कर देती है और उस पर हमला करने लगती है।
तब शान उसके हाथ से वो कटर लेने लगता है और इसी बीच गलती से महक की उंगली कट जाती है और उसे गहरी चोट आती है, जिसके बाद वो बाथटब में गिर जाती है। यहाँ पर शान डॉक्टर को लेने जाता है और उससे पहले वो महक की उंगली फ्रिज में रखता है। और अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि महक के साथ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसे उसने पहले हेलुसिनेट किया था, यानी कि फ्रिज के अंदर वो उंगली का देखना, यहाँ पर बाथटब के अंदर खून ही खून होना। वो खून से लथपथ बाथटब में पड़ी हुई थी और उसकी उंगली फ्रिज में थी, जो कि महक ने देखा भी था। यानी कि महक को अब तक जो कुछ भी हो रहा था असल में वो उसी का भविष्य था, यानी कि वो फ्यूचर फोरसाइट देख सकती थी। अब यहाँ पर रेंगते हुए वो आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच वहाँ निक्की आ जाती है और उसे महक से मिलना था, लेकिन शान उसे अंदर नहीं आने देता। तब वो पीछे महक को देखती है और वो ये सब देखकर उसके पिता को कॉल करने लगती है, लेकिन शान उसके हाथ से फोन छीन लेता है और एम्बुलेंस को बुलाने लगता है। तब निक्की उसके सर पर बॉटल से हमला करने लगती है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में शान उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से निक्की के सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर महक शान पर हमला करके उसे एक रूम के अंदर लॉक कर देती है। यहाँ पर हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि महक ने उस ड्राइवर से खुद को फ्री कैसे किया था। दरअसल उसने ड्राइवर के ऊपर स्प्रे कर दिया था, जिससे पूरी गाड़ी धुएं से भर गई थी। और आपको याद हो तो ये सीन हमने फिल्म की शुरुआत में भी देखा था, जहाँ पर महक ने एक टैक्सी को हेलुसिनेट किया था जो कि धुएं से भरी हुई थी। खैर अब महक वहां से धीरे धीरे जाने लगती है और खून में सनी हुई महक अपार्टमेंट से बाहर आती है और वो वहीं गिर पड़ती है। तब कुछ लोग उसे देखते हैं और उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं और यहाँ पर महक भी अपना हाथ उनकी तरफ करती है। और ये सीन जो होता है वो सेम टू सेम महक की पेंटिंग नजारा की तरह दिखाई दे रहा था। यानी कि अब फाइनली मुझे लगता है कि उसका एग्रोफोबिया दूर हो जाएगा, क्योंकि आज तक जिन लोगों से वो डरती आ रही थी आज उन्हीं लोगों ने उसको बचा लिया। यानी कि उसकी थेरेपी मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गई। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फोबिया फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हुई होगी, फिल्म समझ में नहीं आ रही होगी, और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस फिल्म के अंदर जो महक ने देखा था वो उसी का फ्यूचर था। जैसे उसने धुएं से भरी हुई टैक्सी देखी थी और ये चीज बाद में उसके साथ हुई भी थी जब उसने सेल्फ डिफेंस में उस ड्राइवर के ऊपर स्प्रे कर दिया था, जिससे पूरी टैक्सी पूरी तरह से धुएं से भर गई। साथ ही साथ उसने एक कटी हुई उंगली, खून से सना हुआ कटर और उसने बाथटब के अंदर एक लड़की को भी देखा था जो कि असल में उसका फ्यूचर था, वो खुद महक थी। इनफैक्ट वो कैमरा के अंदर जो कुछ देख रही थी कि कोई व्यक्ति उसके बेड के नीचे है, उसके पास आ रहा है, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि शान ही था। अब देखो शान महक को पसंद किया करता था और वो उसकी इतनी हेल्प कर रहा था, जिसके चलते उसे ऐसा लगा कि शायद उसे सब कुछ करने की परमिशन मिल गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर हम क्लियरली समझ सकते हैं कि महक को डेजा वू हो रहा था, जिसके अंदर इंसान अपना ही भविष्य देख सकता है, या फिर ये कहें कि हाँ जो होता है उसे बाद में एहसास होता है कि ऐसा तो पहले भी कुछ हो चुका है। सिंपल भाषा में कहें तो अपने भविष्य को कुछ पलों के लिए देखना। आप सभी ने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी जरूर देखी होगी, जिसके अंदर सभी कैरेक्टर्स के साथ या फिर कुछ कैरेक्टर्स के साथ में ऐसा होता था जब उनकी मौत होने वाली हो या फिर कुछ भी ऐसा। और ये डेजा वू वगैरह उसे काफी पहले से हो रहा था, क्योंकि उसकी पेंटिंग नजारा एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नजारा पेंटिंग के अंदर जो दिखाया गया था वो ठीक उसके साथ मूवी के अंत में हुआ, जिसके अंदर कुछ लोग उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे उसकी हेल्प करने के लिए, जिसके चलते उसका फोबिया भी दूर हो गया। अब देखो स्टार्टिंग में जैसे उसे फोबिया टैक्सी वाले हादसे के बाद मिला था, लेकिन एंड में जो कुछ भी हुआ उसके चलते उसका फोबिया उसी सेम तरह से दूर भी हो गया। अब देखो जब महक ने उस डायरी को पढ़ा था, यानी कि जिया की डायरी को, तब उसने उस डायरी को पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा लिया था और जब उसे हेलुसिनेशंस होने लगे तब उसे लगा होगा कि मन्नू ने जिया को मार डाला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, हम देख चुके हैं। वो तो बस उनकी लड़ाई की वजह से दूर चली गई थी, यानी कि मन्नू यहाँ पर निर्दोष था। और ये सारी चीजें एवरेज कपल के अंदर लड़ाई झगड़ा वगैरह होता रहता है, उनके बीच भी सेम वैसा ही हुआ था, लेकिन महक ने उसे कुछ ज्यादा ही मान लिया था। निक्की भी उसका साथ दे रही थी इसके अंदर, माइट भी उसके दिमाग में भी शायद कुछ कमी होगी, लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ भी हुआ इसके चलते एटलीस्ट यहाँ पर महक का एग्रोफोबिया दूर हो गया था और उसको समझ में आ गया था कौन सच्चा दोस्त है कौन नहीं है। और हाँ, पॉडकास्ट को देखना मिस मत करना, उसके अंदर मैंने ढेर सारे रियल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये मूवी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए